जिस पति को मोची समझकर छोड़ गई पत्नी, वही 10 साल बाद कलेक्टर बनकर लौटा। दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के छोटे से गांव जैतापुर की, जहां मिट्टी के कच्चे रास्ते थे, टूटी हुई छतें थीं और लोगों की आंखों में गरीबी की आदत बस चुकी थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मोची की दुकान थी। उस दुकान पर बैठता था शिवा, एक सीधा सादा, मेहनती और बेहद शांत इंसान। दिन भर लोगों के फटे जूते सिलता और बदले में जो कुछ पैसे मिलते उसी से अपना घर चलाता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे गरीब मोची कहता तो कोई फटेहाल आदमी, लेकिन शिवा कभी किसी से बहस नहीं करता था। वह बस मुस्कुराकर अपना काम करता रहता। शिवा की पत्नी का नाम था नैना। शादी के शुरू में वह शिवा के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि शिवा उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन धीरे धीरे गरीबी ने रिश्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। बरसात में झोपड़ी टपकती थी, कभी घर में खाना नहीं होता था तो कभी दवाई के पैसे नहीं होते थे। नैना जब दूसरे लोगों के पक्के मकान और अच्छी जिंदगी देखती तो उसका मन टूट जाता। एक दिन उसने गुस्से में शिवा से कहा, तुम पूरी जिंदगी जूते ही सिलते रहोगे? क्या मैं इसी गरीबी में मर जाऊंगी? शिवा चुप रहा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक सपना जरूर था कि एक दिन वह अपनी किस्मत बदल देगा। उस रात शिवा देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। वह बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई छीन ली थी। अब उसने फैसला कर लिया था, वह फिर से पढ़ाई शुरू करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक सुबह जब शिवा दुकान से वापस घर लौटा तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था। घर के अंदर सब सामान बिखरा पड़ा था और नैना जा चुकी थी। पास में एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, मैं एक मोची के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। वह चिट्ठी पढ़कर शिवा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा गांव उसका मजाक उड़ाने लगा। लोग कहते, देखा, मोची की औकात यही होती है। लेकिन उस दिन शिवा ने खुद से वादा किया, अब मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि यही लोग मुझे सलाम करेंगे। उस दिन के बाद शिवा दिन में मोची का काम करता और रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, कई बार ठंड में कांपता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे साल गुजरते गए। एक दिन शिवा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस इंसान को लोग गरीब मोची कहते थे, वही अब बड़ा अफसर बन चुका था। फिर कुछ साल बाद शिवा जिले का कलेक्टर बन गया और एक दिन सरकारी गाड़ियों का लंबा काफिला जैतापुर गांव में आकर रुका। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। जब गाड़ी से कलेक्टर उतरा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि वही मोची शिवा था। पूरा गांव सन्न रह गया। उसी समय शिवा की नजर गांव के किनारे बनी एक टूटी झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक औरत फटे कपड़ों में अकेली बैठी थी। वो नैना थी। जिस आदमी को गरीब समझकर उसने छोड़ दिया था, आज वही कलेक्टर बनकर उसके सामने खड़ा था। नैना रोते हुए शिवा के पैरों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी देखी, तुम्हारी मेहनत नहीं। शिवा की आंखें भर आईं। उसने नैना को उठाया और धीरे से कहा, गरीब इंसान नहीं होता, गरीब सिर्फ वक्त होता है। पूरा गांव यह सुनकर रो पड़ा। उस दिन लोगों ने पहली बार समझा, जूते सिलने वाला हाथ भी किस्मत लिख सकता है। सीख, कभी किसी इंसान को उसके काम या गरीबी से छोटा मत समझो, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन इतिहास जरूर बदलता है।